नारद मुनि का श्राप। अरे मूर्ख, तुम जैसे लोग साधुओं के वस्त्र तो पहन लेते हो, लेकिन वास्तव में पाखंडी होते हो। एक तरफ भगवान के सेवक होने का दावा करते हो और दूसरी ओर इतना घृणित कार्य करने में तुम्हें जरा भी शौक नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वैराग्य की भावना उत्पन्न कर लेने से ही व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है? अरे तुम मूर्ख हो, और तुमने जो अपराध किया है उसका दंड मात्र एक ही है, वह है यह श्राप। इतना कहकर प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया। लेकिन इसे सुनते ही नारद मुनि की प्रतिक्रिया क्या थी, और आखिर प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को यह श्राप क्यों दिया? यही है आज की पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवत कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वे भगवान के दिव्य नाम का प्रचार करने हेतु किसी भी बड़े से बड़े खतरे की परवाह नहीं करती। उसके लिए फिर उन्हें आशीर्वाद और उनके जीवन का उद्देश्य तो मंत्र भगवान के नाम रूप और परचाओं का है। एक बार ऐसा ही एक अनजान खतरा मोड़ लिया था नारद मुनि ने। अब क्या हुआ था कि उस समय ब्रह्मा जी के दिन का प्रारंभ हुआ था। उनकी इच्छा यह थी कि उनकी संतानें आगे चलकर इस सृष्टि का विस्तार करें। तो इसी उद्देश्य से प्रचिताओं के पुत्र दक्ष ने भी भगवान विष्णु के घर तपस्या करना आरंभ किया। अनेक वर्षों तक उन्होंने कठोर अनुष्ठानों का पालन किया और भगवान श्री हरि को हंस गुहाइया प्रार्थना अर्पित की। दक्ष द्वारा किया गया इतना कठोर परिश्रम और प्रार्थनाओं को सुनकर श्री उनके समक्ष हुए और उनके ऊपर प्रसन्न हुए। उस पवित्र स्थान पर आगमन हुआ। इस प्रकार सुंदर पीताम्बर से सुशोभित भगवान नारायण के चरण कमल गरुड़ के कंधों पर टिके हुए थे और उन्होंने अपनी अष्टभुजाओं में अनेक शस्त्र धारण किए थे। उनकी सुंदर गहरी नीले और वेशभूषा आभूषणों से सुसज्जित थी। श्री हरि पीछे नारद मुनि तथा देवराज इंद्र सहित अनेक देवता गण उनके स्तुति गण कर रहे थे। भगवान का ऐसा दायित्व महान स्वरूप देखकर पहले तो दक्ष घबरा गए, फिर किसी प्रकार उन्होंने हिम्मत जुटा और अत्यंत आनंद पूर्वक भगवान को प्रणाम अर्पित किया। इस दिव्य प्रेम आवेश में दक्ष कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन भगवान तो उनके मन की बात जानते थे। इसलिए उन्होंने दक्ष से कहा, मुझ में तुम्हारे दृढ़ श्रद्धा होने के कारण आज तुमने दिव्य आनंद के अनुभूत किया है। तुम्हारी भक्ति और तपस्या के सुयोग से तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। प्रियताक्ष, पांचनन प्रजापति की सुशील पुत्री है आसर लक्ष्मी। मैं चाहता हूँ तुम उनके साथ विवाह करो और फिर धर्म युद्ध जीवन के साथ तुम दोनों सैकड़ों संतानें उत्पन्न करो। आगे चलकर तुम्हारे संत आने पर इस सृष्टि के विस्तार का कार्य करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक मेरी सेवा भी कर पाओगे। इस प्रकार दक्ष को आदेश देकर श्री हरि वहां से अंतर ध्यान हो गए और प्रजापति दक्ष ने भगवान के आदेश का पालन किया। भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से दक्ष ने अपनी पत्नी असकना के घर से 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम पर यशव सभी पुत्र विनम्र और आज्ञाकारी थे। अब दक्ष ने उन्हें संतान उत्पत्ति का आदेश दिया, इसलिए इस कार्य से पूर्व तपस्या करने हेतु वे सभी पुत्र पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक पवित्र स्थान में चले गए। वहां जाकर दक्ष उनके 10,000 पुत्रों ने घर की तपस्या की, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और शारीरिक मानसिक रूप से शुद्ध हो चुके थे। लेकिन अब भगवान की शुद्ध शक्ति नारद मुनि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि दक्ष के यह सभी पुत्र कितने तेजस्वी हैं, क्या यह सब व्यर्थ में पारिवारिक जीवन में फंसाना चाहते हैं? क्यों ना मैं उन्हें आध्यात्मिक उपदेश सुनाऊं जिससे उनका जीवन सफल हो जाए। बस यह सोचकर नारद मुनि पहुंच गए दक्ष के उन 10,000 पुत्रों के पास। वहां जाकर नारद मुनि ने उन्हें पहेलियों के साथ एक दिव्य उपदेश दिया, और इस उपदेश का असर यह था कि यह भौतिक संसार नश्वर है, इसलिए तुम्हारे जैसे मुक्ति पाट के योग्य मनुष्यों को कृष्ण भावना अमृत परम का उच्च मार्ग स्वीकार करना चाहिए और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना चाहिए। नारद मुनि के उपदेश को सुनकर यशस्वी आध्यात्मिक जीवन के तत्व को समझ गए और उनका आज्ञा रूपी अंधकार नष्ट हो गया, दिव्य चेतना प्रकाशित हो गई। फिर उन्होंने नारद मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार भी कर लिया। उनकी प्रदर्शन और
पारिवारिक जीवन में ऐसा बनने का निर्णय न लेकर उसे दिशा में चला दिया जहाँ से कोई वापस लौटकर नहीं आता। इस प्रकार भक्ति पद को मार्ग दिखाकर नारायण उन्हें प्रसन्नतापूर्वक फिर से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने दक्ष के पास जाकर यह सूचना दी कि अब उनके पुत्र परम आध्यात्मिक मार्ग पर प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए वे आपकी संतान उत्पत्ति की इच्छा पूर्ति हेतु वापस नहीं लौटेंगे। जब ये बात सुनी तो वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी प्रकार उन्हें आश्वासित किया और तत्पश्चात दक्षिण दिशा में अपनी पत्नी पंचगनी के साथ 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया और फिर उन्होंने दक्षिण इस प्रकार संतान उत्पत्ति का आदेश देकर तपस्या करने हेतु नारायण को कहा कि फिर एक बार वही हुआ जो पहले हुआ था। दक्ष के इन मेधावी पुत्रों के ऊपर नारद मुनि को करुणा आ गई और फिर एक बार वह उनका भी उद्धार करने के लिए वहां पहुंच गए। नारद मुनि उन्हें भी परम सत्य का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें समझाया कि वे भी अपने बड़े भाइयों के पद का अनुसरण करें। इस प्रकार नारद मुनि ने दक्ष के 20,000 पुत्रों को अलग ही मार्गदर्शन दे दिया। तो इस प्रकार भी दक्ष के ये 10,000 पुत्र भी अपने बड़े भाई की बात ही सांसारिक जीवन की सभी इच्छाओं को त्याग देते हैं और वैराग्य का रास्ता चुन लेते हैं। और यह देखकर नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन इस ओर दक्ष प्रजापति को कुछ सुकून देने लायक नहीं था। अब ऐसी बातें जो उनसे छिपाई जाने लगी तो बस इन्हें उधर उधर से समाचार मिल ही गया कि उनके पुत्रों का दूसरा हाल नारद मुनि ने वैसा ही कर दिया है। वैराग्य पाठ पढ़ाकर चले गए हैं। ये सुनकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और शोक भी हुआ। अब देखिए, भगवान के शुद्ध भक्ति नारद मुनि जानते थे कि यदि कोई व्यक्ति शोक में है तो वह कृष्ण भक्ति को जल्दी स्वीकार कर लेता है। इसलिए प्रजापति दक्ष को भौतिकवादी जीवन से मुक्त करने के लिए इसी उद्देश्य से वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा तो क्रोध में तमतमा उठे। उनके होठ कांप रहे थे और उन्होंने नारद मुनि को अत्यंत कटुर वचन कहना प्रारंभ कर दिया। दक्षिणी तरफ देखकर नारद मुनि से कहा, अरे मूर्ख, तुम जैसे लोग साधुओं को वस्त्र तो पहन लेते हैं लेकिन वास्तव में पाखंडी होते हैं। एक तरफ भगवान के सेवक होने का दावा और दूसरी ओर इतना घृणित कार्य करने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ वैराग्य की भावना उत्पन्न कर लेने से ही व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है? अभी तक मेरे पुत्रों के ऊपर समाज के अनेक ऋण थे। इस वैदिक पाठ से उन्हें भ्रमित कर दिया। इस जगत में और परलोक में तुम उनकी प्रगति को बाधित किया है। तुमने मेरे निष्पाप बच्चों को करुणा के कारण भ्रमित करके मुझे अत्यंत गहरी ठोस पहुंचाई है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भले ही तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते हो लेकिन अंत में तुम्हारा घर कभी नहीं होगा। जब नारद मुनि ने यह श्राप सुना तो वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हम अर्थात ऐसा ही हो। अब देखिए, नारद मुनि के अंदर दक्ष को प्रतिश्राप देने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे एक सहनशील और दयालु साधु थे। इसलिए उन्होंने इस भगवान की इच्छा समझकर उसे स्वीकार कर लिया। फिर एक बार भगवान के शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। ऐसे ही तो होते हैं सच्ची भक्ति के भक्त। तो ये थी आज की श्रीमद् भागवत कथा की विशेष कथा। इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन ऐसे ही पौराणिक कथाएं सुनने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।